हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल माइनिंग। हमारे न्यू वीडियो में आपको स्वागत है। हम बात करने वाले हैं पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है, जो कि ओपन कास्ट कोल माइन ब्लॉक के लिए है। इसका आपका लोकेशन रहने वाला है अमरापारा डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ झारखंड के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है। 3 ईयर मिनिमम होने वाला है। उसके बाद एक्सटेंडेबल तो रहता है, ऑलरेडी कई कंपनीज एक्सटेंड करती रहती हैं। सो हम डिटेल में बात ज़्यादा नहीं करेंगे, शॉर्ट में आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ें मांगा है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोजीशन है। तो लास्ट तक वीडियो बने रहिए, आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। जैसे मैनेजर के लिए वैकेंसी है, जो कि जनरल वाले के लिए वैकेंसी है। एक वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ज़्यादा मैक्सिमम एज आपका रहेगा 55 साल, उससे बाद में आप नहीं भर सकते। डिग्री रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी इसके अलावा अगर डिप्लोमा भी लिए हैं तो आपको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप डिप्लोमा के बाद फर्स्ट क्लास लिए हैं तो एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर, ब्लास्टिंग ऑफिसर, किसी में भी। और 55 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए इसके लिए भी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये सब चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है जितनी वैकेंसीज़ हैं। और आगे बता देता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जो कि अंडर मैनेजर के रहने वाला है। इसके लिए अगर डिग्री है आपके पास तो उसके साथ आपका फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होगा, चलेगा। पर 1 साल आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चाहे फर्स्ट क्लास चाहे सेकंड क्लास है। उनके बाद 1 साल एक्सपीरियंस आपको मांगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल आपकी मैक्सिमम एज होना चाहिए। 5 वैकेंसीज है इसके लिए। अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो उसके बाद अगर सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास लिए हैं तो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए 10 साल का। तो डिग्री वालों को प्रॉफिट इसमें, क्योंकि उनको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। और अगर डिप्लोमा वाले हैं तो अगर उसके बाद अगर उन्होंने सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास लिया है तो 10 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। देन आपका मेट्रिकुलेशन और कोई भी एग्ज़ाम पास किए हैं अगर फील्ड से हैं आप, उसके बाद सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास लिए हुए हैं तो आपको 12 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि 45 साल आपको मैक्सिमम एज होने वाला है, ठीक है। तो अब अगली वैकेंसी है सर्वेयर की। सर्वेयर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। अगर डिप्लोमा से आपका सर्वे हुआ है तो आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, CMR 1957 नहीं, या फिर 2017 के थ्रू कोई भी होगा, चलेगा। सो आपका 1 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए सर्वेयर के साथ, जो आपका 40 ईयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए। 3 वैकेंसीज है जनरल वालों के लिए, सबका लिए पूरी वैकेंसीज जनरल वालों के लिए है। एक अच्छा इनिशिएटिव है ये, क्योंकि हमेशा ST SC के लिए ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, पर इस बार जनरल वालों के लिए आई है। सो अगर आप मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्ज़ामिनेशन है, अगर आप फील्ड से हैं करके सर्वेयर बने हुए हैं तो आपको 5 ईयर्स को पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, 45 ईयर्स मैक्सिमम एज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले जो भी हैं उनको बता देता हूँ मैं। अगर वो डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है, तो उसके बाद 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल मैक्सिमम एज मांगा है, ठीक है। अगर डिप्लोमा किए हुए हैं, 1 साल आप कहीं भी काम किए हुए हैं तो आपको ये बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर मेट्रिकुलेशन या फिर आप फील्ड से हैं, आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब ओवरमैन के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको 45 साल मैक्सिमम एज मांगा हुआ है। तो टोटल इसमें 11 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसको अप्लाई करिए, ज़्यादा अच्छा है ओवरऑल में, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो 1-1 साल कहीं पे काम किए बट कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो उन लोग के लिए बेनिफिट है ये। एंड देन अदर पोस्ट आपका है माइनिंग सरदार का। माइनिंग सरदार में भी आपका है मेट्रिकुलेशन, या मतलब आप अगर फील्ड से हैं और डिप्लोमा माइनिंग ये 30 साल का किए हुए हैं और ओवरमैन सर्टिफिकेट है आपके पास। सो जो भी है गैस टेस्टिंग चाहिए, फर्स्ट एड चाहिए, तो 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए ओवरमैन का सर्टिफिकेट के बाद। ओवरमैन होगा या माइनिंग सरदार होगा, चल जाएगा। तो उसके 40 साल मैक्सिमम एज मांगा, वो 11 वैकेंसीज है इसके लिए ऑलरेडी। तो अगर माइनिंग सरदार सिर्फ सर्टिफिकेट भी है, देखिए वहाँ ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए अगर है आपके पास तो आप 1 साल एक्सपीरियंस लगाएंगे तो हो जाएगा। और नीचे में दिया हुआ है कि माइनिंग सरदार का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो मतलब माइनिंग सरदार तो भाई फील्ड के आदमी ही एग्ज़ाम पास करके माइनिंग सरदार बनता है। तो माइनिंग सरदार के बाद आपको 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए, 40 साल की एज होनी चाहिए मैक्सिमम एज। 11 वैकेंसीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये सब तो ठीक है, बाकी मैं और नीचे दिखा देता हूँ
एज लिमिट आपकी जो 1/1/2025 तक आपकी एज लिमिट तभी तक मानी जाएगी, ठीक है। देन आपका क्या पैसे क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपका जैसे मैनेजर हो गए तो 80,000 मंथली उसका सैलरी रहेगा, प्लस माइंस अलाउंस रहेगा 5,000, मेडिकल OPD अलाउंस अलग 1,000 रहेगा, कन्वेंस अलाउंस 2500 रहेगा। जैसे मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस जो रहता है 25,000 तक हो सकता है, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस 25,000 तक हो सकता है। NTA DA वगैरह भी मिलता है, ट्रैवलिंग विल बी प्रोवाइडेड। एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए 60,000 सैलरी रहेगा, प्लस 4,000 मिलेगा, प्लस ये 1,000 मिलेगा, प्लस 2,000 मिलेगा, और 25,000 रिइम्बर्समेंट मिलेगा, और 25,000 आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। इसमें भी TA DA वगैरह सब प्रोवाइड होगा। सेम ऐसे सर्वेयर में भी है, 40,000 उसका मंथली कंसल्टेट रिम्यूनरेशन रहेगा। देन 3,000 उसका मंथली माइंस अलाउंस रहेगा, 1,000 मेडिकल OPD रहेगा, कन्वेंस अलाउंस 1,500 रहेगा, और मेडिकल हेल्थ 20,000 तक हो सकता है। देन टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी 20,000 तक होगा, TA DA वगैरह भी मिलेगा आपको। देन ओवरमैन के लिए भी 40,000 है, सेम है जितना सर्वे के लिए वही सेम है इसके लिए। 3,000 उसका माइंस अलाउंस मिलेगा, मेडिकल OPD 1,000 मिलेगा, कन्वेंस अलाउंस 1,500 मिलेगा। जनरल में जो भी मेडिकल हेल्थ है वो 20,000 तक रहेगा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस 20,000 तक रहेगा, TA DA वगैरह भी मिलेगा। माइनिंग सरदार का है 30,000, इसमें थोड़ा सा ओवरमैन सर्वेयर से कम है, 30,000 है। माइंस अलाउंस में आपका 2,000 मिलेगा, मेडिकल OPD 1,000 रहेगा, कन्वेंस अलाउंस 1,500 रहेगा, मेडिकल जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है वो 20,000 तक रहेगा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस है 20,000 तक रहेगा, TA DA वगैरह भी मिलेगा। तो ये कोई बुरी वैकेंसी नहीं है, बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है, क्योंकि अदर कंपनीज इतना सैलरी नहीं प्रोवाइड करता है। सो ये बेनिफिट है, जाके ज्वाइन करिएगा। जो है मैं बता देता हूँ कैसे ज्वाइन करना। फर्स्टली मैं बता देता हूँ, अगर आपको रूम वगैरह या कुछ भी अगर प्रोवाइड नहीं होता है तो उसकी जगह पे हाउस रेंट आपको अलाउंस उसका 10% मंथली आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ प्रोवाइड होगा यहाँ पे ऑलरेडी, और ठीक है। नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिलता है 1,200 रुपये पर मंथ, ये भी अच्छा है। यहाँ तो मैक्सिमम 10 नाइट शिफ्ट कर सकते हैं आप, अलाउड से 10, ठीक है। देन आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन भी होता है, प्रोविडेंट फंड भी कटता है पेंशन कंट्रीब्यूशन। प्रोविडेंट फंड 12%, पेंशन कंट्रीब्यूशन 7% है, और एम्प्लॉय शेयर वगैरह जो भी 3% है उसमें चार्ज लगता है, बैंक कलेक्शन चार्जेस। सो देन यहाँ पे भी कुछ नहीं है बताने के लिए, अब आगे देख लेते हैं। टेन्योर आपका रहेगा 3 साल का, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद में 3 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगे। देन अगर आपको कंपनी को बेटर लगेगा तो आपका एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। नेशनलिटी आपका है ओनली इंडियन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए एक चीज़ है, क्योंकि इसमें ना इंटरव्यू होना है ना कुछ होना है, आपके सिर्फ डिग्री डिप्लोमा के बेसिस पे आपका तय होना है क्या कैसा है। इसमें लिखा हुआ फ्रैक्शन ऑफ सब परसेंटेज इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी इग्नोर्ड एंड विल बी नॉट बी राउंड ऑफ द नेक्स्ट हायर इंटीगर विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। मतलब एक चीज़ जान लीजिए, 60% से ज़्यादा वालों जो भी हैं वो फिल करें, उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो भी इन्हीं के बेसिस पर, परसेंटेज के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। जो भी डिग्री डिप्लोमा में आपने पाया हुआ है, जो भी डिवीज़न है आपका, जो भी ग्रेड है उसके बेसिस पर, ठीक है। इसी के बेस पे आपको सिलेक्शन होगा। फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर सिलेक्शन द मस्ट हैव जो आपका एक्सपीरियंस है वो अगर शो करेंगे आप, और देन आपका जो डिग्री डिप्लोमा में परसेंटेज रहेगा उनको मिलाकर ही आपको सिलेक्शन होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, वेन्यू आपका शेड्यूल कहाँ किया गया है, जैसे मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर का है 29 जुलाई का है 2025 का 10 बजे से 2 बजे तक। ओवरमैन का है 30 तारीख को है 10 बजे से 2 बजे तक। माइनिंग सरदार का 31 तारीख है 10 बजे से 2 बजे तक। ये आपका डेट ऑफ टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट चेकिंग है, मतलब जो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है तो इसमें लोकेशन दिया हुआ कहाँ पे जाना है, तो इस तारीख को आप जाएंगे तो ही आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेकिंग होगा डायरेक्टली। इस यहाँ ना इंटरव्यू है ना कुछ है, यहाँ पे डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, अगर आपका सही लगा तो वहाँ पे आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। देन आपका
सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस, ठीक है। जो भी डिग्री डिप्लोमा में आपने परसेंटेज लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग अलग सबके लिए फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। अगर देखिए अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट सेम मार्क्स हैं जिनके, तो जिसकी ज़्यादा एज है उनको पहले हायर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या क्या लेके जाना है मैं बता देता हूँ। ये वीडियो बड़ा हो गया बट ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा ऑलरेडी नोटिफिकेशन है। सो आप देख लीजिए क्या क्या लेके जाना है। सर्टिफिकेशन लेके जाना, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका, डिग्री डिप्लोमा 10th 12th प्लस जो भी सेमेस्टर की सर्टिफिकेट्स है सब लेके जाना है। सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ लेके जाइएगा, 10वीं 12वीं, और आपका डॉक्यूमेंट जो भी है एज प्रूफ के लिए आप ले जा सकते हैं। सर्टिफिकेट जो भी कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है CMR 2017 या 1957 के बेसिस पर, तो वो लेके जाइएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाइएगा जो एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइडेड DGMS फॉर्मेट में ओनली, सिर्फ आप ये लोग जान लीजिए। जो भी अगर लेटर पैड में किसी एक्सपीरियंस है उनका मान्य नहीं होगा। जो भी DGMS फॉर्मेट वाले हैं, जिन्होंने DGMS फॉर्मेट में एक्सपीरियंस बनाया हुआ है, वो उनका मायने रखेगा। और सैलरी स्लिप इशूड बाय एक्स एम्प्लॉयर मैचिंग विद द ड्यूरेशन ऑफ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। सैलरी स्लिप मिलना चाहिए आपके, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली। सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी चाहिए, क्योंकि उनसे मैच किया जाएगा सैलरी स्लिप से कि आपका अकाउंट में इतना अकाउंट में सैलरी जाता था कि नहीं। और CMPF EPF जो भी आपका प्रोविडेंट फंड कटता था उसका स्टेटमेंट भी चाहिए। जो फाइनेंशियल ईयर निकल गया है जहाँ पे आप काम कर रहे थे, तो उसका CMPF वगैरह जो भी PF वगैरह कट रहा है तो उसका आपका स्टेटमेंट भी चाहिए। देन आपका एफिडेविट भी चाहिए। जो भी आपका एक्स एम्प्लॉयर था, विल वी हैव सबमिट सर्टिफिकेट इशूड बाय एक्स एम्प्लॉयर अलॉन्ग विथ नोटराइज्ड एफिडेविट रिगार्डिंग। अगर इनमें से कुछ इशू होता है, CMPF और EPF वगैरह स्कीम्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्स एम्प्लॉयर, तो वहाँ का एफिडेविट जो भी नोटराइज्ड एफिडेविट बनवा के आपको देना पड़ेगा। जो कंपनी में आप काम कर रहे थे वहाँ का EPF वगैरह CMPF या कुछ में भी इशू है तो आपका एक नोटराइज्ड एफिडेविट बनवा के भेजना पड़ेगा, जो कि एक्स एम्प्लॉयर के थ्रू होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयज इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग PSU आर रिक्वायर्ड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय देयर एम्प्लॉयर। जो भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट PSU वाले अगर अप्लाई करते हैं तो वो अपने कंपनी के द्वारा जहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा के आपको देना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके लिए आप लोगों को मैं बताया मैंने, बट टर्मिनेशन आपको देखिए, अगर कंपनी टर्मिनेशन करेगी तो 1 मंथ पहले कंपनी आपको बता देगी, ठीक। बाकी इसमें आप कुछ बताने लायक नहीं है। और अगर आपको कोई क्वारी है तो इसका ईमेल ID दिया हुआ है CFUELPSPCL@gmail.com। कोई भी अगर इशू होता है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको, तो यहाँ पे आप मेल करके कंपनी से पता कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दूँ लास्ट डेट है आपको जब पहुँचना कब है। ओवरमैन पहुँचेगा 30 तारीख को, मानी सरदार पहुँचेगा 31 तारीख को, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर सर्वेयर सब पहुँचेंगे 29 तारीख को, ठीक। तो आप लोग जाके अप्लाई करिए, बहुत अच्छा वैकेंसी है। जो भी अगर एक अच्छा अपना एरिया तय करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके कई रास्ते खुल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ठीक है, बट एक बहुत बड़ा आपको स्टेट ऑफ गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो इससे आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट होगा। सो जाके अप्लाई करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। मैजिकल माइनिंग ऑलरेडी प्राइवेट कंपनीज में जॉब प्रोवाइड कराता है, सो आप लोग जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।